दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई इज रशिया बिल्डिंग सो फ्यू Su-57 स्टेल्थ फाइटर्स एंड इज रशियाज रडार बेटर देन नाटोस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्यों रशिया का Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स वो लिमिटेड नंबर के अंदर है और क्यों रशिया प्रायोरिटी देता है क्वालिटी को ओवर क्वांटिटी। Su-57 प्रोडक्शन इज लिमिटेड। रशिया का Su-57 प्रोडक्शन वो लिमिटेड है अगर उसको कंपेयर किया जाए वेस्टर्न 5th जनरेशन प्रोग्राम से, जबकि F-35 की प्रोडक्शन पहुंच चुकी है थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स। रशिया ने अभी तक सिर्फ डजन्स ऑफ Su-57 फाइटर जेट्स को बनाया, जो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज, प्रायोरिटीज और रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। एडवांस टेक्नोलॉजी, Su-57 की सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, उसके अंदर रिक्वायरमेंट की प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स जो लिमिट करता है प्रोडक्शन रेट्स और इंक्रीज करता है कॉस्ट पर यूनिट। इंजन डेवलपमेंट है वो डिले हो गई थी, जिसने इम्पैक्ट किया प्रोडक्शन शेड्यूल। जो ट्रांजिशन है फ्रॉम प्रोटोटाइप इंजन्स टू प्रोडक्शन स्टैंडर्ड पावर प्लांट्स, उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी देन इनिशियली एंटिसिपेटेड, जिसने इफेक्ट किया डिलीवरी टाइमलाइंस। 5th जनरेशन फाइटर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया प्रोक्योरमेंट डिसीजंस, डिफेंस बजट वो भी बैलेंस करती है, मल्टीपल प्रायोरिटीज और हाई कॉस्ट ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो compete करती है विद अदर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स। Su-57 एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, अनलाइक F-35 का जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है, Su-57 के एक्सपोर्ट पोटेंशियल वो कंस्ट्रेंड है और लिमिटेड है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट हाई है और अगर इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज की जाती है तो इनकी कॉस्ट भी ड्रामेटिकली नीचे आ जाएगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन रशिया और ज़्यादा टेंशन देगा परफेक्ट करने के लिए डिज़ाइन और सिस्टम Su-57 के कमिट करने से पहले लार्ज स्केल प्रोडक्शन और इंश्योर करेगा कि हर एक एयरक्राफ्ट एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को अचीव करता है। मैनेज्ड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स, केयरफुली मैनेज्ड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स जो बैलेंस करते हैं कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट विद रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स और क्रिएट करते हैं स्मॉलर बट हाईली कैपेबल स्टेल्थ फाइटर फोर्स। क्या Su-57 का रडार वो बेटर है देन नाटोस रडार? Su-57 का N036 ब्याल का रडार वो देता है 360 डिग्री कवरेज और काउंटर करता है स्टेल्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग, जो इसको एज देती है नाटो के ऊपर। इसको बनाया गया है विद ओवर 1500 AESA मॉड्यूल्स और एनेबल करता है अनमैच्ड ट्रैकिंग मॉडर्न एयर कम्बैट के अंदर, तो इसको बनाती है गेम चेंजर। Su-57 का N036 ब्याल का रडार सिस्टम ये रशिया का मोस्ट एडवांस AESA टेक्नोलॉजी है और विद ओवर 1500 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स ये प्रोवाइड करता है एक्सेप्शनल रेजोल्यूशन और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज अक्रॉस मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स। इसका जो मल्टी एक्सपेक्ट कवरेज है वो इस डिज़ाइन को डिफरेंट बनाती है फ्रॉम ट्रेडिशनल डिज़ाइन। जो नोज रडार है Su-57 का वो कंबाइन करता है विद चीक माउंटेड अरेज और प्रोवाइड करता है 360 डिग्री अवेयरनेस जो एनेबल करती है इसको डिटेक्ट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग Su-57 के अंदर अलाउ करती है इसको रैपिड टारगेट एक्विजिशन और ट्रैकिंग। जो ये सिस्टम साइमल्टेनियसली सर्च कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और एंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स, जबकि ये मेंटेन करता है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग एनेबल करती है इसको काउंटर करने के लिए स्टेल्थ डिटेक्शन। जो रडार का सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम है वो आइडेंटिफाई करता है और ट्रैक करता है लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स जो नॉर्मली एस्केप हो सकते हैं डिटेक्शन से बाय लेस कैपेबल सिस्टम्स। पावर रडार काम करता है विद IRST इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और डाटा लिंक बनाने के लिए रेजिलिएंट टारगेटिंग सॉल्यूशंस इवन जब इंडिविजुअल सेंसर्स को डिग्रेड किया जाता है। इसका जो फ्यूचर अपग्रेड है वो प्रॉमिस करता है इवन ग्रेटर कैपेबिलिटीज और ह्यूमन सजेस्ट करते हैं कि जो एडवांस प्रोसेसिंग पावर है और इम्प्रूव एल्गोरिथम है और एक्सपेंडेड फ्रीक्वेंसी कवरेज है नेक्स्ट जनरेशन थ्रेट्स की। इसका जो रडार सिस्टम है वो चैलेंज करता है नेटवर्क का टेक्नोलॉजिकल एज और प्रोवाइड करता है Su-57 विद एक्सेप्शनल सिचुएशनल अवेयरनेस और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।